कौन सा ईयर है ये 2 रुपया पावती तभी था, नगर परिषद था तभी का है वो 2 रुपया पावती। ये देखो 2 रुपया पावती, मतलब 2009। ये देखो हे पण बघ. 3 रुपया पावती तभी से है। तब भी जब भी वेस्ट ईस्ट का ब्रिज नहीं बना था में तो पूरा लिखा है कि जिनका सर्वे हुआ है उनको 1 महीने के अंदर टेम्पररी लाइसेंस देने का और 1 महीने के बाद वापस परमानेंट लाइसेंस देने का। ये 2020 का महाराष्ट्र गवर्नमेंट का टारगेट। अगर आप पहले तो महानगर पालिका गलत है, हम लोग तो हमारा न्याय मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, तो हम लोग लीगल मांग रहे हैं। अगर हमारी मांग एक भी गलत रहेगी तो हम लोग इधर से अब भी उठ जाएंगे। अगर पूर्व ब्रिज के नीचे सामने ही पुलिस स्टेशन है, पुलिस को नहीं दिख रहा है, सब हाथ गाड़ी लग रहे हैं अनधिकृत, सब ट्रैफिक हो रहा है, पुलिस प्रशासन को नहीं दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब आंखों के सामने है, तो भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो ये फेरी वालों को लाइसेंस देना चाहिए, पहला उनका हक देना चाहिए, बाद में पावती बढ़ाओ। पहला फेरी वालों का जो इतने वर्षों से आपने उनका हक नहीं दिया, उनको लाइसेंस नहीं दिया, पहला वो तो दे दो, बाद में आपको क्या करने का है वो करो। नमस्कार, मैं रिजवान। दोस्तों, इस वक्त हम विरार वेस्ट महानगर पालिका के ठीक सामने हैं और मेरे सामने आपको ये बहुत सारी भाजियां अलग अलग वैरायटीज की आपको दिखाई दे रही होंगी। और यहाँ पर जो आगरी सेना के लोग यहाँ पर आज एक खुद प्रोटेस्ट पर बैठे हैं, जो यहाँ की मांगे हैं कि वसई विरार के अंदर महानगर पालिका के द्वारा फेरी वाला धोरण नहीं दिया गया है, जिसके कारण वसई विरार की जो सिटीज है, जो आबादी है, वहाँ के लोगों को भी तकलीफ हो रही है, प्लस इन लोगों को भी बड़े मात्रा में तकलीफ हो रही है। ताई मैं जानना चाहता हूँ, यहाँ पर जो आप बैठे हो, मेन कारण क्या है, किन मुद्दों पर आप यहाँ पर बैठे हो? 2014, 2015, 2016 में हमारे फेरी वाले का सर्वे हुआ है। अगर हमारा 2014, 15, 16 में सर्वे हुआ है तो हम लोग को लाइसेंस क्यों नहीं दे रहा है? और महाराष्ट्र का एक परिपत्रक है, जो शासन का एक परिपत्रक है, उसमें तो पूरा लिखा है कि जिनका सर्वे हुआ है उनको 1 महीने के अंदर टेम्पररी लाइसेंस देने का और 1 महीने के बाद वापस परमानेंट लाइसेंस देने का। ये 2020 का महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है, ये देखिए। यस, ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट का है। यस। तो अगर ये सब रहने के बाद, हमारे पास सब पेपर रहने के बाद, हम लोग महानगर पालिका में गए, 5 साल से पेपर वर्क कर रहे। महानगर पालिका ने हम लोग को कभी बुला रहे, 1-2 बार खाली अनिल कुमार आयुक्त साहब थे, उनके साथ में चर्चा हुई थी, उन्होंने खाली आश्वासन ही दिया था कि हम करेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग को कुछ करके नहीं दिया। और अभी पावती का कर बढ़ा के रखा है। तो हम लोग का यही करना है कि पावती भी तुम लोग बारकोड के तरफ से लीगली रिकॉर्ड में भी हो, बस वही करो। तुम टेंडर देते बोलते 19 करोड़ का टेंडर दिया, 20 करोड़ का टेंडर दिया, मतलब नहीं है ना वो टेंडर का। आप बारकोड के हिसाब से करो ना, अच्छा पड़ेगा, सबको अच्छा पड़ेगा। कहीं ना कहीं जो पावती बट रही है, जो मार्केट में जीएसटी सिर्फ लोग दिखा रहे, वो पावती डुप्लीकेट भी तो हो सकती है, जिसका रिकॉर्ड है महापालिका के अंदर हो सकती है ना, पक्का हो सकती है। बड़े मात्रा में एक भ्रष्टाचार, एक स्कैम दिखाई देता है। वही तो है ना, इसके लिए तो हमारा कहना ये है कि बारकोड हिसाब से आप करो तो अच्छा पड़ेगा, आपको भी अच्छा पड़ेगा, हम लोग को भी। मीडिएटर तो कोई नहीं रहेगा, बराबर है, मीडिएटर तो कोई नहीं रहेगा। आप एक मीडिएटर रख ले, उसमें तकलीफ, पब्लिक को भी तकलीफ हो रहा है, फेरी वालों को तकलीफ हो रहा है, आपको तो नहीं हो रहा है क्योंकि आपका पैसा आपको मिल रहा है, लेकिन तकलीफ तो फेरी वाले को हो रहा है। और छोटी छोटी बात पे टारगेट किसको किया जाता है? फेरी वाला। ट्रैफिक हो जाएगा तो फेरी वाला टारगेट, किसका एक्सीडेंट हो जाएगा तो फेरी वाला टारगेट। अगर आप पहले तो महानगर पालिका गलत है, हम लोग तो हमारा न्याय मांग रहे हैं, हक मांग रहे हैं, तो हम लोग लीगल मांग रहे हैं। अगर हमारी मांग एक भी गलत रहेगी तो हम लोग इधर से अब भी उठ जाएंगे। अगर आप फेरी वालों को जगह दे दिया जाए पर्टिकुलरली, तो लाइसेंस दी जाए, एक्सीडेंट का जो चांस है कहीं ना कहीं वो नहीं हो जाएगा, तो ये सब प्रॉब्लम खत्म हो जाएंगे। और वसई विरार सिटी के अंदर एक आबादी दिखाई देती है, जो फेरी वाला जो है, जो यहाँ के लोकल है, आप ये लोकल है मुझे दिखाई दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो मुंबई से भी बहुत सारे लोग यहाँ पर आकर के फुटपाथ के ऊपर काम कर रहे हैं। कहीं ना कहीं इनका बेनिफिट, इनका हक वो लोग छीन रहे, और वो कहीं ना कहीं बड़े मात्रा पे कॉर्पोरेशन के साथ एक मिली भगत के साथ ये चीजें चल रही है। नहीं लगता चल रहा है ना? देखो, नाला चौपरा पूर्व ब्रिज के नीचे सामने ही पुलिस स्टेशन है, पुलिस को नहीं दिख रहा है, सब हाथ गाड़ी लग रहे हैं अनधिकृत, सब ट्रैफिक हो रहा है, पुलिस प्रशासन को नहीं दिख रहा है, सब दिख रहा है, सब आंखों के सामने है, तो भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? तो इसका मतलब किधर तो
अगर कोई उस चीजों को लेकर के अगर कंप्लेन करता है तो उन चीजों पर वसई विरार महापालिका के अधिकारी सिर्फ दिखावे की कार्रवाई करते बस हैं बस और बस। एक जीपीएस फोटो खींच करके जो अपने सीनियर अधिकारी होते हैं उनको भेज दिखाते देते हैं। पर आज नाला सोपारा की अगर मैं बात करूं ईस्ट की या विरार की बात करूं, जो स्टेशन का पट्टा है बड़ी तादाद में वहां पर गाड़ियां और ट्रैफिक जोन बहुत ज्यादा है और ये जितने भी फेरी वहां से वहां पर आए हुए पट्टे ये बाहर के लोग हैं, हमारे लोग नहीं दिखाई देते यहाँ के। मेरे को लगता है तो 60-70% लोग तो बाहर के ही है और जो बचे 40% है तो उनको भी उनका हक नहीं मिल रहा है। अगर जब तक उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो इन लोगों को इनका हक कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा ना। तो किस इधर इसमें तो किधर तो महानगर पालिका ही कम पड़ रही है ना। महानगर पालिका उनका काम तो सही नहीं कर रही है। पावती का कर आप लोगों ने फटाक से बढ़ा दिया। आपने तभी सोचा नहीं कि फेरी वालों को लाइसेंस देना चाहिए, पहला उनका हक देना चाहिए, बाद में पावती बढ़ाओ। पहला फेरी वालों का जो इतने वर्षों से आपने उनका हक नहीं दिया, उनको लाइसेंस नहीं दिया, पहला वो तो दे दो, बाद में आपको क्या करने का है वो करो। तो ये जो पावती का टेंडर ये लोग ने निकाला था अक्टूबर 2025 के महीने में निकाला था, तब ये बॉडी डायरेक्ट मुख्यमंत्री के हाथ में थी। उस समय के सारे प्रस्ताव किए गए हैं और जो अभी बढ़ाया गया है चुनाव के बाद, ये देखते हुए बढ़ाया गया है कि जब चुनाव का रिजल्ट हो जाए, जो पार्टीज है जो भी है कैंडिडेट चुन के आ जाए, उसके बाद ही क्यों बढ़ाया गया, इसमें भी कोई संदेह नहीं दिखाई देता आपको? देखो कोई भी पार्टी रहने दो, हम लोग को पार्टी से कुछ लेन देन नहीं। जो हम लोग हमारा हक का मांग रहे हैं हम लोग को दो, पार्टी का हमारा लेन देन नहीं। कोई हम लोग को दिख रहा है ना कौन क्या कर रहा है। अभी नगर सेवक भी क्या करते हैं, बोलते हैं अभी सेंट्रल पार्क देखो, नगर सेवक बोलते हैं कि ये हमारा है, उधर हाथ गाड़ी लगती है पूरी, बोलते हैं ये एरिया हमारा है, इधर कोई आने का नहीं। तो ये ऐसे बहुत झोल है। वसई विरार में इतने साल से वही चल रहा है, जो इधर के भूमिपुत्र है उनको मार दिया जा रहा है पूरी कोशिश की जा रही है। और जो बाहर के आए उनको तो पहला सब फैसिलिटी दे रहे और इधर के भूमिपुत्रों को वैसा ही सड़क पे छोड़ दिया जा रहा है। वसई विरार महापालिका के सम्माननीय आयुक्त और यहाँ जो महापौर है उनसे क्या मांग है आप लोगों की? हम लोग 5 साल से खाली मांग ही मांग रहे हैं और अभी हमारा लास्ट स्टेज है, क्योंकि ये किधर तो महानगर पालिका ही हमको सड़क पे बैठने के लिए मजबूर कर रही है, क्योंकि 5 साल से हम लोग पेपर वर्क कर रहे हैं, हमारे सब प्रूफ है। तो महानगर पालिका सोई हुए है, उनको जगाने के लिए आज इधर बैठे हम लोग, और जब तक उनको वो जगते नहीं तब तक हम लोग इधर से उठेंगे नहीं। आगे आप लोगों का क्या स्टैंड होगा अगर आपकी मांग नहीं मानी जाती है? यहाँ पर जो लोकल मुद्दा आपने उठाया है, अगर उन मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा तो आपकी जो संगठन है, आप लोगों का, फेरी वालों का क्या स्टैंड होगा और कहाँ तक आप जाएंगे? हम लोग अभी तो शांति से ले रहे हैं, शांति से हम लोग हमारे में जितना मतलब सहनशीलता है तब तक हम लोग सहनशीलता से ही लेंगे। अगर उसके बाद में अगर ये लोग नींद से जागे नहीं तो फिर हम लोग का हाथ खुला छोड़ना ही पड़ेगा फिर। तो जैसे कि आप लोगों ने ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद था कि आप जो वसई विरार के हमारे टैक्स पेयर हैं और जो यहाँ पर हैं, जो आप फेरी वाले धोरण, ये हमारे लोकल लोग हैं, और जो बाहर से आए हुए हैं, जो हमारे वसई विरार के बाहर से लोग आए हैं, फेरी का कार्य करते हैं, जो सड़कों पर कब्जा करते हैं, तो कहीं ना कहीं इनका हक पूरी तरह से छीन लिया गया है। और इसमें महानगर पालिका के संबंधित अधिकारी और कुछ लोकल लोगों की मिली भगत से हमारे वसई विरार के रहवासियों का ही हक छीना जा रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं सम्माननीय महापौर और कमिश्नर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि जो जेन्युइन मांगे हैं उन चीज़ों को पूरा किया जाए और इसका रास्ता निकाला जाए, क्योंकि ये भी हमारे लोकल रहवासी हैं। 2 रुपया पावती तभी था, नगर परिषद था तभी का है वो 2 रुपया पावती। ये देखो 2 रुपया पावती, मतलब 2009। ये देखो ये पंबा 3 रुपया पावती तभी से है। तब भी जब भी वेस्ट ईस्ट का ब्रिज नहीं बना था उससे पहले से लोग बैठते। सिर्फ आबादी बढ़ी है और फेरी वाले बड़े हैं, सुविधाएं नहीं बढ़ी है। सुविधा कुछ नहीं, इसके जिम्मेदार महानगर पालिका ही है। उन्होंने अगर लीगली ये लोग को लाइसेंस दिया होता तो आज ये टाइम नहीं आता, ये सिचुएशन नहीं आती, यहाँ पर बैठने की जरूरत नहीं पड़ती। तो जो भी चीजें हो रही है यहाँ के संबंधित अधिकारियों के लापरवाही से हो रही है, जो बड़े मात्रा पे यहाँ के लोगों के टैक्स के पैसे से सैलरी तो ले रहे, बट यहाँ के लोगों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही। तो इसमें सारा दोष यहाँ के संबंधित अधिकारियों
भाई यहाँ के लोगों में जोश काफी अच्छा है और मैं यही बोलूंगा कि यार यहाँ के लोगों जो हमारे लोकल लोग हैं, आप उनको जो उनका हक है, संबंधित अधिकारी से यही रिक्वेस्ट है कि इनकी मांगे जल्द से जल्द